तो आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ेंगे परीक्षा की दृष्टि से, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इसको लिखना कैसे है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अभ्यास के प्रश्नों को। अभ्यास का प्रश्न आएगा बेटा, ये वनडे एग्जाम जो हम टिक करते हैं और जो हम लिखते हैं दोनों में बहुत अंतर होता है। तो अब हम वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से कैसे तैयारी करेंगे इसको आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभ्यास का प्रश्न दिया गया है। तो खाली स्थान अक्टूबर को क्या दिवस मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है बेटा। तो कितने अक्टूबर को है? ये 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है पोलियो टिटनेस बीमारी की उन्मूलन के लिए, अर्थात जड़ से समाप्त करने के लिए खाली स्थान संस्था कार्य कर रही है बेटा। तो इसका उत्तर है बच्चों WHO, अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके लिए क्या कर रही है? कार्य कर रही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में अब शांति और सुरक्षा बनाए रखना किसका कार्य है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य है बेटा, यूएनओ का कार्य है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 में शुरू हुआ था। अभी तक 2 विश्व युद्ध हो चुका है, पहला 1914 से 18 के बीच और दूसरा 1939 से 45 के बीच। अगला है बच्चों, वर्तमान समय में कितने देश यूएनओ के सदस्य हैं? तो कितना है बेटा? 193 देश इसके क्या है? सदस्य हैं। ये प्रयास के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। किन कारणों से विश्व के देशों को संयुक्त राष्ट्र के गठन की आवश्यकता महसूस हुई? कि ऐसे क्या कारण हुए, ऐसे क्या स्थिति बनी जिसके कारण जो विश्व के देश हैं उनको संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन की आवश्यकता महसूस हुई? तो इसका उत्तर है बेटा, हम जानते हैं 2 विश्व युद्ध हो चुका था, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। तो दोनों विश्व युद्धों में अपार जनधन की हानि हुई थी बेटा। युद्ध होता है, कोई हारे या जीते बेटा, दोनों को ही उतना ही नुकसान होता है। तो इन दोनों विश्व युद्धों में अपार जनधन की हानि हुई थी, व्यापक बड़े पैमाने पे नरसंहार हुआ था सारे संसार में और संसार ने विनाश लीला देखा था। तो इस स्थिति में एक ऐसे संस्था की आवश्यकता की स्थापना महसूस हुई जो देशों के जो आपसी विवाद है बेटा उनको शांति और समझौते से निपटारा कर सके और एक ऐसा मंच मिले जो विवादों को निपटारा करने में मीडिएटर अर्थात मध्यस्थता की भूमिका निर्वहन करे बेटा, ताकि युद्ध के खतरे को टाला जा सके। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसी सद्भावना और शांति की इच्छा का क्या था? प्रतिफल था बेटा। तो ये प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन की आवश्यकता क्यों हुई? तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में अपार जनधन की हानि हुई थी, सारा संसार नरसंहार और विनाश लीला को झेल रहा था। तो एक ऐसी संस्था की स्थापना की गई, स्थापना का मन आया जो आपसी विवादों को शांति और समझौते से निपटारा कर सके, एक ऐसा मंच मिले जो विवादों को निपटारा करने में मध्यस्थता की भूमिका निभाए बेटा, ताकि संभावित खतरे को टाला जा सके। जो यूएनओ है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसी सद्भावना और शांति की इच्छा का क्या था? सुफल था बेटा। ये पहला प्रश्न का उत्तर है कि यूएनओ के गठन की आवश्यकता क्यों हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है? देखो बेटा, इसमें शब्द बहुत क्लिष्ट दिया गया है और इसमें जैसा पुस्तक में दिया है वैसे लिखना पड़ता है तभी नंबर मिलेगा। तो आइए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या थे। तो छोटा छोटा शब्दों को मैंने कोड के रूप में लिखा है बेटा। पहला है सासु, अर्थात सा से शांति, सु से सुरक्षा, विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। यूएनओ के गठन का पहला उद्देश्य था विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा है बेटा बम। ब से होता है बराबरी और म से होता रहता है मित्रतापूर्ण संबंध, अर्थात दुनिया के देशों के बीच बराबरी और मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करना। पहला है शांति और सुरक्षा, दूसरा है बराबरी और मित्रतापूर्ण संबंध। तीसरा है बेटा कोड इसका है आशा समोसा। समोसा की आशा समोसा, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर आज से आर्थिक, स से सामाजिक, स से सांस्कृतिक और मां से मानवीय समस्याओं का समाधान करना। पहला है शांति और सुरक्षा, दूसरा है बराबरी और मित्रतापूर्ण संबंध, तीसरा है बेटा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक मानवीय समस्याओं का समाधान करना। चौथा है बेटा MABA, अर्थात M से मानव, A से अधिकार,
मानव अधिकारों और बुनियादी बी से बुनियादी स्वतंत्रता को प्राप्त करने में क्या करना, सहयोग करना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। यूएनओ के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है? तो यूएनओ के प्रमुख 4 उद्देश्य है। पहला शांति और सुरक्षा, दूसरा होता है बेटा बम, बराबरी और मित्रतापूर्ण संबंध, तीसरा है आशा समोसा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं का समाधान, चौथा है बेटा MABA, मानव अधिकार और बुनियादी स्वतंत्रता को प्राप्त करने में क्या करना, सहयोग करना। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 4 उद्देश्य इस प्रकार है। अगला प्रश्न है बेटा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। अंग, बॉडी, जैसे हमारे शरीर है बेटा, मानव का शरीर कैसे कार्य करता है? तो हमारा शरीर अंगों में विभाजित है बेटा। हर कार्य के लिए एक अलग अलग अंग है। चलने के लिए पैर है, देखने के लिए आंख है, सुनने के लिए कान है। तो इस प्रकार से हमारा हर अंग अलग अलग है बेटा। तो ठीक इसी प्रकार कि ऐसे कौन कौन से अंग हैं जिनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य करता है बेटा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग होते हैं। इसका कोड है बेटा सासु अनि आस। सा से सामान्य सभा, सु से सुरक्षा परिषद, अ से आर्थिक और सामाजिक परिषद, नि से न्यास परिषद, आ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और स से सचिवालय। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग इस प्रकार है बेटा। सामान्य सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अगला प्रश्न है बच्चों, यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख स्थायी सदस्य कितने हैं? तो 5 है बेटा। 5 प्रमुख स्थायी सदस्य इस प्रकार हैं। इनको मैं वर्णमाला के बढ़ते क्रम के आधार पर लिखा हूं, ABCFR, अर्थात ए से संयुक्त राज्य अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चीन, एफ से फ्रांस, आर से रूस। तो इस प्रकार से यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य इस प्रकार हैं बेटा, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। अगला प्रश्न कहता है बेटा कि निम्नलिखित के पूरे नाम लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहला है WHO। WHO क्या है? तो WHO अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का शॉर्ट फॉर्म है बेटा। तो आइए देखते हैं WHO क्या होता है। तो W से होता है वर्ल्ड, H से होता है हेल्थ और O से होता है ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात इसका पूरा नाम हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मतलब विश्व होता है, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य होता है और ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन होता है। तो इस प्रकार से WHO का फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? अभी आने वाला है बेटा 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल 1948 अर्थात हमारे आजादी के 1 साल बाद ही इसका स्थापना हुई थी बेटा। और इसका मुख्यालय, जहां से ये दुनिया भर में कार्य करती है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड देश के एक शहर है बेटा जिनेवा, यहाँ पर इसका क्या है बच्चों? मुख्यालय है WHO का। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बेटा विश्व के लोगों का, विश्व भर के लोगों का, कोई एक देश का नहीं, पूरे विश्व भर के लोगों का जो हेल्थ का कंडीशन है, स्वास्थ्य का स्तर है बेटा, उसको ऊंचा करना। ये WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। एक भारत में, हमारे भारत देश में एक टीकाकरण अभियान चलता है बेटा, पोलियो टीकाकरण अभियान, जिसमें छोटे छोटे नवजात बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए टीका देते हैं डॉक्टर लोग बेटा। तो ये जो पोलियो टीकाकरण अभियान है, ये किसका हिस्सा है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक WHO पूरे विश्व भर में एक कार्यक्रम चला रही है पोलियो को जड़ से समाप्त करने का। उसका क्या नाम दिया उन्होंने? पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का नाम दिया है बेटा। ये जो हमारा भारत में जो टीकाकरण अभियान है, ये इसी का हिस्सा है, पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का हिस्सा है बच्चों, याद रखिएगा। अगला है बेटा यूनिसेफ, UNICEF। UNICEF, यू से होता है यूनाइटेड, N से होता है नेशन, I से होता है इंटीग्रेटेड, C से होता है चाइल्ड, E से होता है एजुकेशन और F से होता है फंड। फुल फॉर्म हो गया इसका यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड एजुकेशन फंड, फिर से यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड एजुकेशन फंड, और हिंदी में इसको कहते हैं बेटा
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। अब देखिए यहां पर एक तरफ यूनिसेफ है, ऊपर में WHO पढ़ चुके हैं, बीच में हम लिखे हैं बेटा गर्भवती और छोटे बच्चों को, गर्भवती माता और छोटे बच्चों को बेटा टीका लगता है, टीका। ठीक है, क्या क्या टीका? पोलियो जो विषाणु से फैलता है, टिटनेस जो जीवाणु से फैलता है, खसरा जो विषाणु से फैलता है, कुकुर खांसी, डिप्थीरिया और तपेदिक। इनसे गर्भवती माता और छोटे बच्चों को बचाने के लिए विश्व भर में WHO और यूनिसेफ मिलकर टीकाकरण अभियान चला रही है बच्चों। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। WHO और यूनिसेफ मिलकर विश्व भर में क्या चला रही है? टीकाकरण अभियान चला रही है। अगला है बेटा यूनेस्को, UNESCO। यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, आप ई से एजुकेशन, एस से साइंस, एंड सी से कल्चरल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहते हैं बेटा इसको संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसमें भारत की भूमिका क्या है? भारत देश की हमारी भूमिका क्या है? यूएनओ में हमारी भारत की भूमिका क्या है? छठवां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका को लिखिए। तो भारत ने बेटा इसके संस्थापक फाउंडिंग मेंबर अर्थात इसके स्थापना करने वाले देशों में एक देश कौन था? भारत भी था। दूसरा, जो संघ के उद्देश्य है शांति, सुरक्षा, बराबरी और मित्रतापूर्ण संबंध। ठीक है, उसके बाद आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानव समस्याओं का समाधान। और चौथा था बेटा MABA, मानवीय अधिकारों तथा बुनियादी स्वतंत्रता का प्राप्त करने में सहयोग करना। तो जी संघ के जितने उद्देश्य और सिद्धांत है, इसको बनाने में किसकी भूमिका है? भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है बेटा। भारत अनेक बार संघ के अलग अलग अंगों का सदस्य रह चुका है बेटा। संघ के जितने सदस्य अंग हैं, जैसे सामान्य सभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, इस सब का सदस्य रह चुका है। अगला है बेटा सरल। तो स से है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य कार्यवाही। किसी देश में अगर अशांति हो जाती है तो वहां पे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य कार्यवाही। जैसे कि अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए जो सेना भेजी गई थी, उसमें भारत के सैनिक भी शामिल थे। इसमें यह सहयोग करता है। अगला है बेटा रंग भेद नीति को दूर करने में और ला से लोकतंत्र की बहाली में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है बच्चों? योगदान होता है बेटा। सरल, स से शांति के लिए सैनिक कार्यवाही, र से रंगभेद नीति और ल से लोकतंत्र को बहाली करने में यूनो को भारत क्या करता है? सहयोग करता है। इस प्रकार से हमको उत्तर लिखनी है।